नमस्कार, आप देख रहे हैं हिम स्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिम स्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। भाजपा के खिलाफ श्वेत पत्र लाएगी कांग्रेस सरकार, हर माह मुख्यालय में सुनेंगे समस्याएं। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन को जनता के सामने उजागर किया जाएगा। कांग्रेस सरकार भाजपा के खिलाफ श्वेत पत्र लाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब हर महीने एक दिन राज्य मंत्रिमंडल का एक सदस्य कांग्रेस मुख्यालय में बैठकर कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुनेगा। सुक्खू ने कहा कि पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की ओर से इस बारे में चर्चा करने के बाद यह फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 मार्च को उन्होंने खुद मुख्यालय में बैठकर इस व्यवस्था को शुरू कर दिया है। भाजपा विधायक दल की आज शाम शिमला में होने वाली बैठक को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बैठक में भाजपा विधायकों को बढ़ती महंगाई और गैस सिलेंडरों के बढ़ते दाम के खिलाफ केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजना चाहिए। हिमाचल में ओपीएस से लागू तो फिर फरवरी के वेतन से क्यों कटा एनपीएस का पैसा। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनके मंत्री पुरानी पेंशन योजना लागू करने का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन फरवरी के वेतन से भी नई पेंशन प्रणाली के तहत सरकारी कर्मियों और सरकार का पैसा कटने से बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। प्रदेश में 13 जनवरी को कांग्रेस सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में ओपीएस को तत्काल प्रभाव से लागू करने का दावा किया गया था, लेकिन अभी तक ओपीएस लागू करने की अधिसूचना सरकार जारी नहीं कर पाई और न ही इसको लेकर कोई गाइडलाइन बन सकी। विपक्ष दल भाजपा भी कांग्रेस की 10 गारंटियों में से सबसे बड़ी गारंटी अब तक लागू न होने पर सवाल उठा रही है। जो कर्मचारी जनवरी और फरवरी में सेवानिवृत्त हुए हैं वे अभी पुरानी पेंशन के दायरे में ही नहीं आए हैं। फरवरी के 1 मार्च को आय वेतन में एनपीए के तहत आने वाले कर्मचारियों का अपना शेयर और राज्य सरकार का हिस्सा दोनों ही कट रहे हैं। इसे केंद्र सरकार के प्राधिकरण पेंशन नीति विनियामक एवं विकास प्राधिकरण में जमा किया जा चुका है। केंद्र से एनपीएस का पैसा निकालना भी टेढ़ी खीर बन गया है। ऐसे में लगातार एनपीएस में पैसा जमा कर्मचारियों के लिए परेशानी खड़ा कर सकता है। बेशक सरकार बार बार कह रही है कि इस योजना को लागू किया जा चुका है, लेकिन राज्य में अभी तक एनपीएस को बंद करने और ओपीएस लागू करने की सूचना जारी नहीं हो पाई है। उल्लेखनीय है कि जनवरी 1 का फरवरी को भी वेतन इसी तरह आया था। इससे लाखों कर्मचारियों की उम्मीदों पर हर बार पानी फिर रहा है। कर्मचारी चयन आयोग के रद्द होने पर सरकार पूरी करे भर्ती प्रक्रिया, हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान। अदालती आदेशों की अनुपालना न करने पर हाईकोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर ने कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के भंग होने पर सरकार को भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने स्पष्ट किया है कि आयोग के भंग होने के बाद अदालत के निर्णय को लागू करने की जिम्मेदारी सरकार की है। अदालत ने अपने आदेशों को लागू करने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि अनुपालना न करने पर दोषी अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। मामले के अनुसार वर्ष 2016 में आयोग ने पंप ऑपरेटर के पदों को भरने के लिए प्रक्रिया शुरू की थी। वर्ष 2021 में इस प्रक्रिया को पूरा कर अभ्यर्थियों को नौकरी दी गई। याचिकाकर्ता विशाल नड्डा और 2 अन्य के आवेदनों को आयोग ने गलत तरीके से खारिज कर दिया था। प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने याचिकाकर्ताओं को नौकरी देने के आदेश दिए थे। अनुपालना याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत ने 12 जनवरी 2023 को आदेश दिए थे कि भर्ती प्रक्रिया को 20 जनवरी तक पूरा किया जाए। 2 जनवरी 2023 को अदालत के ध्यान में लाया गया कि आयोग के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज होने के कारण नौकरी की सिफारिश नहीं की जा सकती। अदालत को बताया गया कि सरकार की 26 दिसंबर 2022 की अधिसूचना से आयोग के सभी कार्यों को निलंबित कर दिया गया था। बाद में आयोग को रद्द कर दिया गया। इस संदर्भ में अदालत ने स्पष्ट किया कि आयोग के भंग होने के बाद अदालत के निर्णय को लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। HPSSC पेपर लीक, कर्मचारी चयन आयोग की कला अध्यापक भर्ती परीक्षा का पेपर भी हुआ लीक। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के पेपर लीक मामले की कड़ियां आगे जुड़ती जा रही हैं। अब विजिलेंस ने चयन आयोग की ओर से आयोजित कला अध्यापक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने की पुष्टि भी की है। विजिलेंस जल्द मामले में तीसरी एफआईआर दर्ज करेगी। आयोग ने पोस्ट कोड 980 के तहत कला अध्यापकों के 314 पद भरने की
24 मई 2022 को अधिसूचना जारी की थी। छंटनी परीक्षा के बाद 971 अभ्यर्थियों का 16 से 22 दिसंबर तक दस्तावेजों के सत्यापन के लिए चयन किया गया था, लेकिन अभी तक इसका अंतिम परिणाम घोषित नहीं हुआ। एसआईटी के पास 2 दर्जन से अधिक विभिन्न पोस्ट कोड की भर्तियों में अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुई थी। जांच में एसआईटी ने पाया कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग में कला अध्यापकों की भर्ती परीक्षा का पेपर भी लीक हुआ। एसआईटी को इसके पर्याप्त सबूत मिले हैं। अभी तक विजिलेंस थाना हमीरपुर में जेओआईटी और कंप्यूटर टीचर व जूनियर ऑडिटर भर्ती के पेपर लीक मामले में कुल 2 एफआईआर दर्ज है। इस मामले में भंग आयोग की गोपनीय शाखा की वरिष्ठ सहायक हो रही उमा आजाद समेत कुल 8 लोगों पर मामला दर्ज है। इनमें से 4 को बीते माह हमीरपुर की कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। उमा आजाद, नितिन आजाद, निखिल आजाद और संजीव कुमार की न्यायिक हिरासत बुधवार को खत्म होने पर इन्हें फिर से कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने इन चारों को 14 मार्च तक फिर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गत दिवस उमा के बड़े बेटे नितिन ने अपनी उच्च शिक्षा का हवाला देते हुए हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी थी, लेकिन कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सुनवाई टाल दी। अदालत में 20 फरवरी को दाखिल चार्जशीट के मामले में 13 अप्रैल को सभी 8 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसमें वे आरोपी भी शामिल होंगे जिन्हें जमानत मिल चुकी है। चेक बाउंस मामले में सजा बरकरार होने पर भी खत्म किया जा सकता है अपराध। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने चेक बाउंस मामले में महत्वपूर्ण व्यवस्था दी है। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने स्पष्ट किया है कि सजा बरकरार होने के बाद भी अपराध को खत्म किया जा सकता है। अदालत ने पक्षकारों में समझौता होने के बाद दोषी को सुनवाई गई सजा का रद्द कर दिया। चेक बाउंस के अपराध की सजा भुगत रहे दोषी को अदालत ने तुरंत प्रभाव से रिहा करने के आदेश दिए हैं। चेक बाउंस से जुड़े अधिनियम की धारा 147 की व्याख्या करते हुए अदालत ने कहा कि हालांकि फौजदारी मामलों में पुनर्विचार नहीं किया जा सकता, लेकिन चेक के मामलों में पक्षकारों में समझौता होने पर सजा बरकरार होने के बाद भी अपराध को खत्म किए जाने का प्रावधान है। अदालत ने शीर्ष अदालत के निर्णयों का हवाला देते हुए व्यवस्था दी। मामले के अनुसार जुब्बल निवासी नरेश कुमार ने त्रिलोक चंद को 80,000 रुपए का चेक दिया था। चेक बाउंस होने पर निचली अदालत में शिकायत दर्ज की गई। निचली अदालत ने दोषी को 6 महीने की सजा सुनाई थी। अपीली अदालत ने भी सजा को बरकरार रखते हुए अपील को खारिज कर दिया था। इसके बाद दोषी ने हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने भी दोषी को सजा की सुनाई सजा पर मोहर लगा दी थी। इसके बाद दोषी ने शिकायतकर्ता को चेक की राशि देकर समझौता कर दिया और हाईकोर्ट के समक्ष सजा को रद्द करने के लिए आवेदन किया था। जनवरी से दिसंबर 2022 तक बिलासपुर जिले में एचआईवी के 14 नए मरीज दर्ज। बिलासपुर में 2022 जनवरी से दिसंबर तक एचआईवी के 14 नए मरीजों को पंजीकृत किया गया है। भारत सरकार एचआईवी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल लाखों का फंड खर्च करती है। इसके बावजूद लोग सचेत नहीं हो रहे हैं। प्रदेश की बात करें तो जनसंख्या के हिसाब से प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा में एचआईवी के वर्तमान में 1360 मरीज हैं। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अग्रणी और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जिला हमीरपुर एचआईवी संक्रमित 1011 मरीजों के साथ दूसरे नंबर पर है। प्रदेश में एचआईवी के कुल 5132 मरीज हैं। बिलासपुर की बात करें तो साल 2017 में जिले में एचआईवी के 22 मरीज पंजीकृत हुए थे। वहीं अब 2022 में यह संख्या 14 है। स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों को नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से विशेष कार्यक्रम आयोजित कर और शिविर लगाकर एचआईवी के प्रति जागरूक करने का काम करता है। इसके लिए अब नई एजेंसियों का सहयोग लेना भी शुरू कर दिया गया है, लेकिन चिंता का विषय है कि सुरक्षित यौन संबंध समेत कई अन्य बिंदुओं पर जो जानकारी विभाग की ओर से लोगों को दी जा रही है उसके अनुपालन ही नहीं हो रही है। परिणाम यह है कि अकेले बिलासपुर में ही एक साल में 14 नए मामले एचआईवी के पंजीकृत किए गए हैं, जो कि हैरान करने वाले हैं। बिलासपुर में सर्वे शुरू होने के बाद दिसंबर 2022 तक कुल 425 मरीज एचआईवी के पंजीकृत हुए हैं। इनमें से 126 लोगों का निधन हो चुका है। वहीं 299 मरीज एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी पर जिंदा है। विभाग की तरफ से लोगों को जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम चलाए गए हैं, लेकिन सिर्फ जानकारी देना काफी नहीं होता। उस जानकारी को व्यवहारिक तौर पर जीवन में उतारना अनिवार्य होता है। राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि। कालका रेलवे वर्कशॉप में तैयार हुआ महात्मा गांधी कोच भेजा राजघाट। राष्ट्रपति महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए रेलवे वर्कशॉप कालका की ओर से एक हेरिटेज कोच का निर्माण कर उसे राजघाट दिल्ली भेजा गया है।
महात्मा गांधी जिस कोच में सफर किया करते थे, उस आधार पर इस कोच को लुक दी गई है। कोच का निर्माण पुराने जमाने के कोच के आधार पर किया गया है। कोच में अधिकांश जगह पर शानदार वुडन वर्क किया गया है। इस डिब्बे को महात्मा गांधी कोच के नाम से पुकारा जा रहा है। फिलहाल कोच के बारे में जानकारी देने से रेलवे अधिकारी बचते नजर आ रहे हैं। नाम न छापने की शर्त में एक अधिकारी ने बताया कि यात्री कोच नहीं है, इसका निर्माण केवल डिस्प्ले के लिए किया गया है। इसका निर्माण 3 से 4 माह में किया गया है। इसकी क्या है खूबियां? तीसरी श्रेणी की इस कोच में लकड़ी से सीट तैयार की गई है एवं उसके सामने बेंच कोच एक तरफ से पूरा कवर जबकि एक साइड से पारदर्शी है। यहाँ से अंदर का नजारा लिया जा सकता है। उस रेलवे सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उस समय में तीसरी श्रेणी के कोच किस प्रकार के होते थे। कोच को वह स्वरूप देने के लिए पुराने कोच को डिजाइन कर वर्कशॉप कर्मचारी की ओर से सर्च किया गया। इसके बाद कोच को उसी प्रकार का स्वरूप दिया गया। कोच में अधिकांश जगह लकड़ी के काम की शानदार कलाकारी पेश की गई। जब आधुनिक रेलवे वर्कशॉप के अधिकारियों के आदेशानुसार इसे कालका वर्कशॉप में तैयार किया गया है। रामपुर पहुंची शहीद पवन की पार्थिव देह अंतिम दर्शन करने के लिए उमड़ा जन सैलाब। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के पदगामपोरा में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद पवन कुमार की पार्थिव देह रामपुर पहुंच गई है। पार्थिव देह रामपुर पहुंचते ही लोगों ने शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा नारे लगाए। शहीद के अंतिम दर्शन करने के लिए रामपुर में जनसैलाब उमड़ा। क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने शहीद पवन कुमार धंगल को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। पार्थिव देह करीब 2:30 बजे पैतृक गांव पिथवी में पहुंची। यहां राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। कुल्लू में एयरक्राफ्ट उड़ाना सीखेंगे अब हिमाचल के एनसीसी कैडेट। हिमाचल प्रदेश के एनसीसी कैडेट अब भुंतर हवाई अड्डे में एयरक्राफ्ट उड़ा सकेंगे। 15 साल से बजट के अभाव से एयरक्राफ्ट के हैंगर के लिए ट्रैक का निर्माण नहीं हो पा रहा था। प्रदेश की सरकारों ने इस पर कोई भी पहल नहीं की और अब भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ट्रैक का निर्माण कर रही है। बुधवार को इसका निर्माण कार्य शुरू हो गया है। अथॉरिटी के निदेशक नीरज कुमार श्रीवास्तव ने भूमि अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में भूमि पूजन किया। निर्माण के लिए प्राधिकरण ने 57 लाख की राशि प्रदान की। प्रदेश की सरकारों ने 1.5 दशक पूर्व एनसीसी के 2 सीटर एयरक्राफ्ट के लिए हैंगर का निर्माण तो कर दिया था, लेकिन एयरक्राफ्ट को हैंगर तक लाने के लिए ट्रैक का निर्माण करना भूल गई। बजट नहीं मिलने से प्रदेश की सरकारें ट्रैक को नहीं बना पाई। इस दौरान मामले को कई बार एनसीसी ने प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन के सामने रखा। किसी ने भी इसे गंभीरता से नहीं लिया। ऐसे में एनसीसी प्रबंधन ने प्रदेश के करीब 1100 एनसीसी कैडेट्स के भविष्य को देखते हुए दिल्ली में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के समक्ष इस मामले को उठाया, जिसे अथॉरिटी ने हरी झंडी देकर 57 लाख की राशि भी मंजूर कर दी है। अंदरौली में वाटर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आगाज। 460 खिलाड़ी दिखाएंगे दमखम। ऊना जिले के अंदरौली स्थित गोविंद सागर झील में 22वीं ऑल इंडिया पुलिस वाटर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का वीरवार को आगाज हुआ। प्रतियोगिता का शुभारंभ उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने किया। प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों की पुलिस, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ और बीएसएफ की महिला व पुरुष खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। चैंपियनशिप में रोइंग, कयाकिंग और क्नोइंग इवेंट्स में महिला पुरुष खिलाड़ियों में प्रतिस्पर्धा होगी। इसमें 19 टीमों के 460 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। 10 टीमें महिलाओं की हैं। गोविंद सागर झील में 9 लेन का ट्रैक है और फिनिशिंग पॉइंट बनाया गया है। रोइंग इवेंट में 2000 मीटर और 500 मीटर के मुकाबले कराए जाएंगे। कयाकिंग इवेंट में 1000 मीटर, 500 मीटर और 200 मीटर के लिए मुकाबले होंगे। क्नोइंग इवेंट में 1000 मीटर, 500 मीटर और 200 मीटर के मुकाबले होंगे। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिम स्टार से जुड़ें।